आइए अब जरा डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट फेज के लिए मुहिम खत्म हो गई है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं ये भी आपको बताएंगे। थोड़ी देर में आपको जम्मू और श्रीनगर भी लिए चलेंगे, लेकिन पहले फेज के लिए कल वोटिंग होने जा रही है और मुहिम खत्म हो चुकी है। पहले मरहले में 1400 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत दांव पर लगाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा, दोपहर तक वोटिंग चलेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इसका भी पूरा यकीन दिलाया गया है। इंतखाबी मुहिम जो लगातार जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, खासतौर से जहां कल पहले फेज के तहत वोटिंग होने जा रही है, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तमाम तैयारियां इंतजामिया के बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनके बकौल तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है और पोलिंग अमला जिन जिन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जाना था वो भी तमाम चीजें मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले डीडीसी चुनाव जो है वो पहले मरहले की वोटिंग कल होनी है। 1475 कैंडिडेट्स मैदान के अंदर है पहले मरहले के अंदर, और वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। और बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर और बालाई इलाकों के अंदर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू करना मुश्किल होगा, इसलिए इलेक्शन अथॉरिटीज को कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि 1475 कैंडिडेट जो मैदान के अंदर है उनकी तकदीर का फैसला, सियासी तकदीर का फैसला कल होना है। और सुबह 7 बजे से 2 बजे के तहत पहले मरहले की वोटिंग होगी। तकरीबन 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कल होंगी जहां पर वोटिंग होगी, और 25 उसमें कश्मीर सूबे के अंदर, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो है वो जम्मू सूबे के अंदर है। पहले मरहले के डीडीसी चुनाव कल होने जा रहे हैं। और आपको याद होगा ये डीडीसी चुनाव कब हो रहे हैं, जब 370-35 से खत्म हुआ है। और पहले मरहले पर ये बड़े चुनाव इतने बड़े पैमाने पर करवाए जा रहे हैं फेज वाइज मैनर में। और कल पहले मरहले के तहत जो है वो जम्मू के अंदर और श्रीनगर कश्मीर के अंदर, पर जम्मू के अंदर 18 और 25 जो है वो कश्मीर सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है वो चुनाव होना है। और 1475 कैंडिडेट जो वो मैदान के अंदर है। और लगातार कैंपेनिंग जो है कल पहले मरहले की तो इख्तिताम हुई है, लेकिन शबाब के साथ जम्मू और श्रीनगर के अंदर कैंपेनिंग को हम देख रहे हैं। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी, पैंथर्स पार्टी, अमनी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से छोटे बड़े जलसे जो जरूर किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी ने मैदान में उतरकर एक नई हरारत जरूर पैदा कर दी है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, घर घर कैंपेन, कांग्रेस और दीगर जमातों और बीजेपी की तरफ से रोड रैलियां करके आवाम तक जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैंपेन के बाद कल पहला मरहला इंतहाई अहम है। और इस पहले मरहले को देखते हुए क्या कुछ है इस वक्त, पहले जम्मू चलते हैं जहां से प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका, अपडेट कीजिएगा कि कल फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज जब जम्मू की हम बात करते हैं तो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कल वोट डाला है। और वोट डालने से पहले हमने देखा कि बीजेपी की कद्दावर शख्सियतें जयराम ठाकुर और दीगर लोग जो है वो लगातार मैदान के अंदर है और वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। माहौल कैसा है कैंपेनिंग के अंदर, और कल जिन जिन एरियाज के अंदर वोटिंग है वहां पर लोगों का मूड क्या है, क्योंकि वहां पर कैंपेन थम गया है कल रात को। जी गौहर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने बताया कि 1475 कैंडिडेट्स का कल किस्मत का फैसला होगा, जिसमें से जम्मू से 124 कैंडिडेट्स हैं डीडीसी के लिए और 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वोटिंग होनी है। वहीं पर तैयारियों की आपने बात की, कैंपेनिंग की, क्योंकि फर्स्ट फेज के लिए कल शाम को ही कैंपेनिंग थम गई। वहीं पर बीजेपी की तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि 70,000 जॉब्स जो हैं वो दी जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा, 100% रिजर्वेशन होगी। और वहीं पर बहुत सारे वादे उन्होंने किए। और साथ ही तैयारियों को लेकर बता दूं, जो जम्मू के फार फ्लंग एरियाज हैं जहां पर स्टाफ नहीं पहुंच सकता या सामान नहीं पहुंच सकता, वहां पर सामान को एयरलिफ्ट किया जाएगा। और वहीं पर बहुत सारी खास बातें भी इसमें सामने आई हैं। जो एज्ड और प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए अलग से जो है पॉलिसी है कि अगर वो घर बैठे ही इन्फॉर्म कर सकते हैं, बाद में उनकी वोटिंग हो सकती है। हैंडीकैप्ड के लिए अलग से रैंप्स बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन के पास। वहीं पर
कंटीजेंसी प्लान बनाए गए हैं कि अगर पोलिंग बूथ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे चेंज किया जा सकता है, अगर एलओसी पर शेलिंग होती है तो इलेक्शन को डेफर किया जा सकता है। और वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब ऑफिसर्स से बात की तो उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जम्मू में और उधमपुर में, उनके लिए स्पेशल पोलिंग बूथ सेट करने के दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए। वहीं पर लगातार कैंपेनिंग अपने अपने लेवल पर सारी पार्टीज कर रही हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और सब अलग अलग वादे लेके अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आईजीपी से भी बात की और जिसमें पुख्ता सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो करने के भी दिशा निर्देश दिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि कैंपेन किस तरीके का है और इलेक्शन अथॉरिटीज गियर अप हुई है। लेकिन कश्मीर सूबे की जहां तक हम बात करें तो बालाई इलाके, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर कल पहले मरहले के तहत चुनाव करवाना है और मानाजर के एयरलिफ्ट किया गया है। वहां पर सभी पोलिंग स्टाफ को और कोविड-19 का पूरा ख्याल जो है वो रखा जाएगा। कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक डीडीसी चुनाव के अंदर वोट डाले जा सकते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट फेज में दूर दराज इलाकों को रखा गया है। इससे पहले हम श्रीनगर चले, के शर्मा को सुन लेते हैं जो कि इलेक्शन अथॉरिटीज के हेड हैं। क्या कुछ उनका कहना इंतजाम के हवाले से, फटाफट से साउंड बाइट आपको सुनाते हैं। डीसीज जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो इसके इंतज़ाम कर चुके हैं। हमारे अपने इंटरनल रिव्यू कंप्लीट हैं कश्मीर प्रोविंस के लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए। इलेक्शन मटेरियल, पोलिंग पार्टीज़, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ये सब भी कर दिए गए हैं ये इलेक्शन के लिए। अभी विंटर का मौसम है, हमने इलेक्शन की प्लानिंग भी ऐसे करी हुई है कि जो ज़्यादा हमारे रिमोट एरिया हैं उनको फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में लिया है। सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको विंटराइज किया गया है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं और पोलिंग पार्टीज़ के लिए रहने की व्यवस्था करी गई है। इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हार्ड एरियाज़ में, हार्ड इन द सेंस वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी हुई हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस सारा अवेलेबल है कि कैसे इलेक्शन वहाँ पर करनी है। नेसेसरी मटेरियल्स, फंडिंग सपोर्ट जो भी है वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को प्रोवाइड कर दी गई है और उन्होंने उसके लिए अरेंजमेंट किए हैं। बाकी हमारी जो अगर बाई चांस बर्फ़बारी होती है तो हमारी जो मैकेनिकल विंग है उसके पास जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का स्नो कटिंग मशीन, स्नो रिमूवल क्लियरेंस मशीन्स वो सारी डिप्लॉय करी जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या जो कंसर्न लोकेशंस हैं वहाँ पर उसको रखेंगे। और इसके पहले अभी जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमने हेलीकॉप्टर भी रिक्विजिशन किए, एयर सपोर्ट मांगी ताकि कुछ इलाके में जहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ को पहुँचाना था, इलेक्शन मटेरियल पहुँचाना था, वो भी हमने पहुँचवाया है पिछले दिनों में। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करने के लिए कोविड पैंडमिक के बीच में होते हुए एक गाइडलाइंस हमने इशू करी हैं। ये गाइडलाइन हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और हर एक जो पोलिंग अधिकारी है उनको दे दी गई हैं। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से इंगेज्ड है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मशीनरी के साथ में। हर एक ज़िले में नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं। एक इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो कैंपेन में कैसे डील करना है उसको डील करती हैं और दूसरा जिस दिन इलेक्शन होगी उसको कैसे डील करना है वो भी करती हैं। इसके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पोलिंग स्टेशन में जो गाइडलाइन है वो उसके लिए मास्क की अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजर्स की, हर एक पोलिंग स्टेशन में हमारे थर्मामीटर्स रहेंगे स्कैनिंग करने के लिए, टेम्परेचर के लिए। और गाइडलाइन जो हमने इशू करी हैं वो ये भी हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा कि आप लास्ट फेज़ में आ जाएं 1 से लेके 2 बजे तक अपना वोट डालने के लिए। हर एक पोलिंग स्टेशन की जो टीम है उसको किट दिए गए हैं, पीपी किट्स दिए गए हैं और लास्ट आवर में डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति आ रहे हैं जिनके टेम्परेचर ज़्यादा हैं और सस्पेक्ट हैं तो वो प्रिजाइडिंग पार्टीज जो हैं वो अपने पीपी किट पहन के उनके वोट लेने के इंतज़ाम किए गए हैं। बाकी इस बार हमने ये भी किया है कि जो कोविड से इफ़ेक्टेड लोग हॉस्पिटल्स में हैं या अपने घरों की आइसोलेशन में हैं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं कि वो अपना वोट घर से ही डाल सकते हैं। तो ये स्कीम इस बार पहली बार डिटेल में स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने बनाई है
और हमारी जो इलेक्शन मशीन के शर्मा बात कर रहे थे स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं, क्या इंतजामात रहेंगे और गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल किस तरीके से फॉलो होगा उसका जिक्र के शर्मा कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं, कैसी हलचल है और सिक्योरिटी की सूरत हाल उन इलाकों के अंदर जो ज्यादा हसास माने जाते हैं पोलिंग के हिसाब से? देखिए, कश्मीर में चूंकि जब इंतखाबात होते हैं तो ये इंतखाबात एक अलग सा तजुर्बा होता है और जम्मू के निस्बत कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम के बीचों बीच में सियासी पहलू भी देखा जाता है। जिस तरह से ताज मोहिद्दीन का बयान एन सियासी बयान जो है एन मौके पे उस वक्त आया जब वो डीडीसी चुनाव के लिए तकरीबन तैयार कर रहे थे, और उसके बाद वहीद रहमान परा का जो डीडीसी चुनाव लड़ रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी। यानी कश्मीर में बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर ये चुनाव जो है ये मुख्तलिफ नवियत के होते हैं, और सिक्योरिटी के इंतजाम के बीचों बीच में जब शहर के नजदीक में कल अटैक हुआ था आर्मी पर, उसके बाद और जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और जम्मू कश्मीर पुलिस साथ ही साथ सीआरपीएफ उन इलाकों में जहां पर पहले मरहले में इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़िमनी चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं, उनके लिए भी तैयारियां जो है जोरों पर है। सिक्योरिटी के गैर मुनासिब इंतजाम कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, जिसके लिए आईजीपी कश्मीर, एसएसपी श्रीनगर और बाकी सीनियर अफसरान जो है वो रिव्यू सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहेगा। पोलिंग अमला, स्टाफ, एसकेआईसीसी में मशीनों का पहुंचना और उसके बाद जो तैयारियां सिक्योरिटी फोर्सेस के जाविये से और एडमिनिस्ट्रेशन के जाविये से देखी जा सकती है और तकरीबन मुकम्मल कर दी गई है। लेकिन चूंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, इसलिए जो मॉर्निंग आवर्स होंगे उसमें कितने % टर्न आउट होगा वो देखा जा सकता है। लेकिन जो भी हो, अपनी पार्टी और बकिया पार्टियों की तरफ से चुनावी मुहिम जो है मुख्तलिफ सही लेकिन चलाने की भरपूर कोशिश की गई। एक चीज हमने देखी है कि जब भी इंतखाबात होते हैं वोटिंग परसेंटेज हमेशा की तरह काफी कम जरूर रहा है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हों या दीगर मामलात, और इस बार चूंकि 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव इस बार का होगा, लोगों का किस तरह का रुझान है? क्या पहले के मुकाबले ज्यादा घरों से बाहर वोट डालने के लिए लोग निकलेंगे, उम्मीदवारों को चुनने के लिए उतने इंटरेस्टेड नजर आएंगे? देखिए, वोटर का यह है कि जम्मू कश्मीर में चाहे आप हालात सही हों या खराब हों, एक तबका होता है जो इसमें बहुत कम दिलचस्पी रखता है, एक तबका होता है जो इन मसाइल को हल करने के लिए बाहर आता है, एक तबका होता है जो आपसी जो रंजिशें होते हैं, सियासी खलिश जो होती है पार्टियों की, उसके लिए वोट करता है जी। और एक तबका 35 से 370 को खत्म करने या उसके बाद की सूरत हाल व्हाट नेक्स्ट के लिए वोट करने जा रहे हो। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है उतना ज्यादा भी नहीं होगा लेकिन उतना कम भी नहीं होगा। लेकिन गुपकार अलायंस ने जिस तरह से लगातार अपीलें की कि उनके हक में वोट इस्तेमाल करें, उसी तरह अपनी पार्टी ने कहा कि रिवायती पार्टियों से हटकर अब नए आजमुदर को कहते हैं कि जब आपने किसी चीज को आजमाया उसको आजमाने की कोशिश न करें। इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंपेनर सज्जाद लोगों ने कल चौकी बेल को पाड़ा में कई एक मीटिंगें की और लोगों को कहा कि गुपकार अलायंस के हक में वोट का इस्तेमाल करें। अल्ताफ बुखारी ने कल का जलसा करके ये बताने की कोशिश की कि रिवायती पार्टियों में अब ज्यादा आप दिलचस्पी ना लें, बल्कि हमारी पार्टी का वोट आप इस्तेमाल करें हमारे लिए, ताकि आपके मसाइल जो है हल हो जाएंगे। लेकिन वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम पार्टियों ने एक बड़े लो इंटेंसिटी का ये जो कैंपेन था, यानी इसमें उतनी ज्यादा हरारत भी नहीं थी क्योंकि कोविड-19 और बाकी मामला भी थे, कुछ सियासी रिपोर्टिंग करते हुए देखे कि जिन उम्मीदवारों ने कल चुनाव लड़ना है उन्हें अभी वोटरान से मिलने का मौका भी नहीं है। कुछ हसास इलाके ऐसे भी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छा खासा कैंपेन कम ही सही लेकिन हुआ। यानी कुल मिलाकर कल वोटर ने डिसाइड करना है कि वो किस तरफ अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। तजम्मुल, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? क्योंकि मामला सिर्फ डीडीसी चुनाव का नहीं है बल्कि चुनाव के साथ साथ कल पंचायत के भी जिमनी इंतखाबात है, पंचों सरपंचों को लेकर भी कल जो है वो फैसला होना है। और तकरीबन जो अभी मेरे पास आदाद-ओ-शुमार सामने है वो ये है कि तकरीबन 900 के करीब पंच और 280 सरपंचों के चुनाव भी होने हैं। तो ये पंचों सरपंचों को लेकर किस तरीके का माहौल है? क्या उसी तरीके का माहौल है जो हम डीडीसी के लिए देख रहे? चलिए, राब्ता कट गया है तो फिलहाल हम आपको नाजरीन को बताते चले, जहां हमने डीडीसी के हवाले से आपको अपडेट कर दिया, वहीं पर बाई इलेक्शन जो है वो तकरीबन 899
कैंडिडेट जो होंगे वो पंच सीट के लिए होंगे और 280 सरपंच सीटों पर भी कल जो है वो फैसला होना है। और कुल मिलाकर 2644 कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और कल पहले मरहले के तहत 7,03,620 वोटर अपने राय का इस्तेमाल करेंगे। राय दहिंदगान जो है वो कुल मिलाकर 7,03,620 राय दहिंदगान है जिन्हें कल अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा और देखना होगा कि 7,03,620 में से कितने लोग कल वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे, आजादाना तौर पर अपनी आरा का इस्तेमाल करेंगे। कि कल इम्तिहान जहां पीपल्स अलायंस का भी है वहीं पर उन सारी जमातों का भी है और उन सभी अफराद का है जो लगातार मैदान में आ रहे हैं। तो ये